2027 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में राजनीतिक पारा तेजी के साथ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ब्रज क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर है। ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष पूरनलाल लोधी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। क्या लगता है कि इस बार जो ब्रज क्षेत्र में प्रदर्शन हमेशा रहा है, इस बार क्या स्थिति बनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता है। ऐसा दूसरे लोगों को लगता है जो भारतीय जनता पार्टी से अपना मुकाबला समझते होंगे या मानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी को एक भी दिन कभी नहीं लगा कि हमारे सामने कोई चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन चुनाव लड़ता है। आज इस कार्यालय पर जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, इनकी जो संख्या है, इनका जो जोश है, वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये चुनाव में लोकतंत्र पर्व मना रहे हैं। चुनाव को हम त्योहार जैसा लेते हैं, हम चुनौती जैसा नहीं लेते। हमारे लिए चुनाव युद्ध नहीं है। हम सरकार में हैं और हम डबल पावर में हैं, डबल इंजन सरकार है, डबल पावर में है। हम आध्यात्म की क्षेत्र से लेकर विरासत से विकास की ओर हमारा एक इस रोड मैप को ले जाना हमारा अपना संकल्प है। अब वो निरंतर आप बराबर हर कदम पर देख भी रहे होंगे। अगले जो पड़ाव आएंगे वो आज के भारत से 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है उसको तीव्रता से पूरी करने के कदम होंगे, ऐसा स्पष्ट मत है। समाजवादी पार्टी दावा करती है 27 में उनकी सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का कुछ पता नहीं चलेगा। क्या आज के दौर में समाजवादी पार्टी कोई दावा करने लायक बची है क्या? कुनबा रुक नहीं रहा है, थामे थम नहीं रहा है। जो लोग उनके साथ खड़े थे उनके घर खुदवा दिए समाजवादी पार्टी ने। मुझे लगता है कि अगर वो उनके साथ खड़े नहीं होते, वो देश के साथ खड़े होते, तो कम से कम जमीर बचा लेते और जमीर बचने से घर बच जाते। समाजवादी पार्टी के नेता के बयान आया है रालोद के लिए कि चवन्नी से रुपया बनाया। नहीं, अगर कोई प्रगति की तरक्की की बात ऐसी कोई बात करता है तो रुपए बनाने में कोई हर्ज नहीं है, माने उसको पूरा करना होता है। समाजवादी पार्टी हमने ही कहा है कि सबका साथ सबका विकास। तो जिनमें जो लोग हमारी विचारधारा को स्वीकार करेंगे उनका सम्मान स्वाभाविक हमारा नैतिक कर्तव्य है ना। समाजवादी ठन्नी चवन्नी का काम बोलो करते हुए आदत में ही बोलना हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम तो व्यक्ति से व्यक्ति का निर्माण है, समाज से समाज का निर्माण है। हम वो काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका ये कटाक्ष है कि सब रालोद को समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई। ये तो उनके अपने लोगों, ये उनको स्वयं में सोचना चाहिए कि उन्होंने किन लोगों को बढ़ाया है, उन्होंने कैसे लोग बढ़ाए उन्होंने, वो खड़े हमारे साथ हैं। इसका मतलब है कि बढ़ाने वाले की नीयत सही नहीं थी, वो उन्हें सही रास्ते की तलाश थी। आज वो हमारे साथ हैं, उन्हें सही रास्ता मिला है। क्या लगता है कि ब्रज क्षेत्र में कितनी स्थिति मजबूत है भारतीय जनता पार्टी? ब्रज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी प्रचंड बहुमत की जीत दर्ज पर थी, आज भी है। और मिशन 2027 में हम पहले के मुकाबले और अधिक सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये कार्यकर्ताओं का स्पष्ट मत है, ये हुजूम बता रहा है, ये उत्साह और जोश बता रहा है। चेहरे बदलेंगे? हमारे यहाँ चेहरे नहीं बदलते हैं। हमारे यहाँ देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय और फैसले लिए जाते हैं। सब हमारे चेहरे हमारी पार्टी के कुनबे के लोग हैं, यहाँ भीतर रहेंगे। जिसको अवसर मिलेगा से सब लोग मिलकर उसको चुनाव लाएंगे। लाइन तो बहुत लंबी खड़ी हो गई। ये हमारी स्वीकारता है, हमारी लोकप्रियता है, हमारा लोकतंत्र है। पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र कितना बलवती और प्रचंड है, कितना स्पष्ट और स्वीकारता जिसकी है, ऐसा कोई दल पूरे दुनिया के राजनीतिक दलों में है। वह दल का नाम भारतीय जनता पार्टी है और हम उसके कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत होने की दावा करते हैं क्या आप? बड़ी जीत नहीं, प्रचंड बहुमत की जीत। हम उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत होने का दावा करते हैं। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। ब्रज क्षेत्र का इतिहास फिर से भारतीय जनता पार्टी दोहराने वाली है। क्या होगा इसका पता 27 में चलेगा। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा।